हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको 3.5 मीटर फैब्रिक से सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं पेपर पे कटिंग करूंगी। तो ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। तो हमें पेपर को इस प्रकार डबल फोल्ड कर लेना है। तो हमारे फैब्रिक की पूरी लंबाई 42 इंच है। तो हमें नीचे की साइड 33 इंच रखना है और ऊपर की साइड 9 इंच पे मार्क करके कटिंग कर देना है। और नीचे की साइड जितना फैब्रिक बचेगा वो हमारा प्लेट वाला फैब्रिक होगा। और फिर हमें पेपर को इस प्रकार से 6 इंच पे फोल्ड करना है और फिर कटिंग कर देना है। और फिर हमें ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क करना है और नीचे की साइड 2 इंच पे मार्क करना है। और फिर हमें दोनों मार्क को इस प्रकार से मिला लेना है और फिर इस प्रकार हमें चेक कर लेना है दोनों साइड और फिर इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इस प्रकार हमें आसन की कटिंग करना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से मार्क कर लेना है। लगभग 9 इंच के आसपास कर लेना है और फिर इसकी कटिंग कर देना है। तो ये हमारा 6 इंच वाला पार्ट है। हमें इस प्रकार से दोनों पार्ट को इस प्रकार से सिलाई करना है और ऊपर की साइड हमारा बेल्ट है। तो अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक है, जिसको हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारी लेंथ और ये विड्थ है और इधर फोल्डेड साइड है। तो हमारे टोटल फैब्रिक की लंबाई 42 इंच है और हमें 33 इंच नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की साइड हमें 9 इंच पे मार्क करके कपड़े को कट कर देना है। अब हमें इस मार्क को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमारा नीचे का फैब्रिक है, जिसको हमें इस प्रकार से 6 इंच पे फोल्ड कर लेना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो अब हमें इस कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है और ऊपर की साइड हमें 2 इंच पे मार्क करना है और नीचे की साइड हमें 2 इंच पे मार्क करना है और फिर हमें पेपर के हिसाब से हमें मार्किंग करके कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर दिया है। अब हमें इस प्रकार से कपड़े को रख लेना है और उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट भी इस प्रकार रख लेना है। तो हमें इस प्रकार से प्लेट्स बनानी है। अब हमें आसन की मार्किंग करना है। तो हमें 9 इंच पे मार्क कर लेना है इस प्रकार और फिर हमें 9.5 इंच पे इस प्रकार मार्क करके आसन का शेप दे के कटिंग कर देना है। तो हमने नीचे वाले पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो हमें अपनी कमर के हिसाब से मार्किंग करके कटिंग कर देना है। तो हमें नीचे की साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखना है और फिर हमें ऊपर की साइड 5.5 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की साइड हमें कपड़े को 1 से 1.5 इंच रखना है, जो कि हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो हमने ये डबल फोल्ड में 14 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। तो हमने ये कपड़ा मोहरी के लिए कट किया है।
जिसको हम मोहरी में जॉइंट करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हमें सेंटर पे 4.5 इंच पे मार्क करके हमें कटिंग कर देना है। कपड़े को 2 पार्ट में कर लेना है इस प्रकार। तो अब हम सिलाई के लिए चलते हैं। तो ये हमारा 6 इंच चौड़ा जो हमने डबल फोल्ड में कपड़े को कट किया है, उसमें हम साइड वाले दोनों पार्ट को इस प्रकार से अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा मोहरी वाला साइड है, तो हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो हमें इसी प्रकार से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो हम आपको एक ही पार्ट सिलाई करके दिखाएंगे। तो अब हमें आसन की सिलाई करनी है, जिसके लिए हमें दोनों पार्ट के आसन को इस प्रकार रख के सिलाई कर देना है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ भी उसी प्रकार सिलाई लगा लेना है। तो अब हमें प्लेट्स बनानी है, जिसके लिए हमें आसन के सेंटर पे इस प्रकार प्लेट्स को दोनों तरफ से बना लेना है। तो हमें कपड़े को लगभग 1.5 से 2 इंच के आसपास इस प्रकार से फोल्ड करना है और फिर हमें ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो हमें आगे की तरफ थोड़ा बड़ी प्लेट्स बनानी है और पीछे की साइड थोड़ा कम कपड़ा लेके लगभग 1 इंच के आसपास कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई वाले कपड़े में हमें थोड़ा बड़ी प्लेट्स लेना है, जिससे हमारी सिलाई ऊपर की तरफ ना दिखे। तो हमें इस प्रकार से सारी प्लेट्स को रेडी कर लेना है। तो हमें बीच में चेक कर लेना है, अपनी कमर के हिसाब से हमें प्लेट्स बनानी है। तो हम इस प्रकार से इंची टेप सेंटर पे रखेंगे और फिर हमें चेक कर लेना है। तो हमारी ये एक तरफ की प्लेट्स बन गई है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट का सेंटर है, जिस पे हमें 2 प्लेट्स बनानी है, दोनों तरफ से एक एक, और फिर हमें सिलाई कर लेना है। और फिर हमें इस प्रकार इंची टेप से चेक कर लेना है। तो हमें 18.5 इंच रखना है एक तरफ का, और फिर हमें दूसरी तरफ भी उसी प्रकार प्लेट्स बना लेना है। तो हमने प्लेट्स बना ली हैं। तो अब हम कमर को मेजर करेंगे। तो हमारी टोटल कमर 37 इंच है। तो अब हम मोहरी के लिए ये बुकरम पट्टी ले रहे हैं, जिसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच रख रहे हैं। तो हमें फैब्रिक के ऊपर बुकरम को इस प्रकार रख के एक सिलाई कर लेनी है।
इसी प्रकार हमें दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लेना है। तो अब हमें दूसरी तरफ भी ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम मोहरी को इस प्रकार रखेंगे और उसके ऊपर बुकरम पट्टी को रख के हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद हम बुकरम पट्टी को अंदर की तरफ इस प्रकार फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो हमें इस प्रकार सिलाई कर लेनी है। और फिर एक्स्ट्रा बुकरम को हम इस प्रकार से कट कर देंगे। तो उसी प्रकार हमें दूसरी मोहरी में भी बुकरम पट्टी को रख के सिलाई कर लेना है। तो अब हमें इस प्रकार अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेना है। और फिर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो हमारे बुकरम पट्टी की चौड़ाई 3.5 इंच है। तो हमें बराबर करके इस प्रकार 4 भाग कर लेने हैं और फिर हमें इस प्रकार निशान लगा लेना है। तो मैंने ये लेस ली है, इसको मैं मोहरी पे अटैच करूँगी। तो आप इसमें सिलाई भी कर सकते हैं। तो मैं ये लेस अटैच करूँगी। तो हमें मार्किंग के ऊपर लेस को इस प्रकार अटैच कर लेना है। तो हमने मोहरी में लेस अटैच कर ली है। तो मैंने दोनों मोहरी को रेडी कर लिया है। तो मैं आपको एक ही मोहरी रेडी करके दिखाऊंगी। तो अब हमें सिलाई करनी है, जिसके लिए हमें मोहरी को फोल्ड करके इस प्रकार मार्किंग कर लेना है। तो हमने ये 6 इंच पे मार्क किया है और फिर हमें लाइन को इस प्रकार ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर लेना है। और फिर हमें इसी लाइन के ऊपर से सिलाई कर लेना है। तो अब हमें दूसरी मोहरी में भी उसी प्रकार से मार्किंग करके सिलाई कर लेना है। तो हमने ये 6 इंच पे मार्क किया है। अब ऊपर की तरफ हम इस प्रकार मार्किंग करेंगे और फिर उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे।
तो हमें इस प्रकार रख के चेक कर लेना है। हमें बराबर दोनों में सिलाई कर लेना है। तो अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस प्रकार कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने लेस अटैच की है। तो दोनों पार्ट हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें बेल्ट की सिलाई करनी है, जिसके लिए मैंने ये इलास्टिक ली है। तो मैंने डबल फोल्ड में इलास्टिक को रखा है, जिसकी लंबाई 14.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो अब हमें कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करना है और फिर सिलाई कर लेना है। सिलाई करके हमें इलास्टिक को इसके अंदर डाल देना है। तो हम पिन की सहायता से इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमें मार्किंग के पास इलास्टिक को करके सिलाई कर लेनी है। तो इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी सिलाई कर लेना है। तो हमने मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो अब हमें सेंटर पे सिलाई कर लेना है। तो हमें इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेना है। तो अब हमें कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करना है और अपने मेजरमेंट के हिसाब से हमें मार्किंग करके सिलाई कर लेना है। और फिर हमें कपड़े को इस प्रकार अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करना है, जिसके लिए हमें बेल्ट को इस प्रकार रखना है। तो हमें दोनों का सेंटर लेना है और इस प्रकार रख के हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो हमने सिलाई कर ली है। तो ये हमारा सलवार बन के रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।